वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। कभी एक घर की रोटी सबसे स्वादिष्ट होती है और कभी वही रोटियां आंसुओं में बिककर जल जाती है। यह कहानी है एक बहू की, एक सास की और उस बेटे की जो सिर्फ फौजी नहीं पूरे परिवार की सांस था। जब देश पुकारे तो माँ की ममता, पत्नी का प्यार सब चूल्हे पर रुक जाता है। पेश है रोटी जल गई लेकिन दिल नहीं, एक भावुक और सच्ची कहानी। आइए शुरू करते हैं। विभा अभी चूल्हे पर खाना बना रही थी। विभा की सास एक चारपाई पर बैठी थी। अभी 2 दिन पहले ही उसका बेटा रवि छुट्टी पर घर आया था। विभा ने कहा, माँ जी रोटी बन गई है, पता नहीं ये कहाँ गए हैं, आप रोटी खा लीजिए। नहीं बहू, आज आने दे रवि को, पता नहीं कब फिर मौका मिले उसके साथ खाना खाने का। यह सुनकर विभा हंसने लगी। सास ने मजाक में टोक दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं एक रोटी खा लूँगी, बाकी तू खा लेना। विभा यह सुनकर शर्मा गई। सास ने कहा, पता नहीं कहाँ गया है, कह रहा था दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ देर बाद रवि अपने 4 दोस्तों के साथ घर आया। सास ने कहा, अरे कहाँ घूम रहा था, और तुम भी कमाल करते हो, इसे खाना तो खाने दो, अभी तो छुट्टी पर आया है, बाद में घूम लेना इसके साथ। रवि चुपचाप खड़ा था। उसके दोस्त भी एक शब्द नहीं बोल रहे थे। विभा ने गौर से चारों को देखा। माँ जी कुछ बात जरूर है, पूछो ना क्या बात है। रवि ने आगे बढ़कर विभा का हाथ पकड़कर उठाया और उसे एक तरफ ले जाकर कुछ कहा। विभा रोती हुई अपने कमरे में चली गई। सास ने कहा, अरे क्यों रुला रहा है, मेरी बहू को अच्छी भली खाना बना रही थी। सास ने बहू की तरफदारी करते हुए कहा, लेकिन रवि अभी चुप था। तभी देखा विभा रवि का बैग लेकर आ गई। उसकी आंखों में आंसू थे। रवि बोला, माँ वो लड़ाई शुरू हो गई है, सभी फौजियों की छुट्टी कैंसिल हो गई है। अभी 6 बजे हैं, 7 वाली ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, सुबह 10 बजे रिपोर्ट करना है। यह सुनकर रवि की माँ खड़ी हो गई। उनके हाथ पैर कपकपाने लगे। बेटे को बड़े गर्व से फौज में भर्ती करवाया था। इसके पिता भी फौज में शहीद हो गए, लेकिन जब भी एक लौते बेटे को बॉर्डर पर भेजने की बात आती है तो रूह कांप जाती है। चारों दोस्तों ने जल्दी से बैग लेकर गाड़ी में रखा जो वो साथ लाए थे। रवि माँ के पैर छूकर और विभा से गले मिलकर जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। इधर चूल्हे पर रोटी जल गई। काफ़ी देर रोने के बाद विभा ने कहा, माँ जी आप खाना खा लीजिए। सास ने कहा, बहू जिसके साथ खानी थी वो तो भूखा ही चला गया, अब तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। दोनों रोटी भूलकर दूर जाते रास्ते को देख रही थी। पता नहीं अब कब घर की रोटी खाने वाला वापस आएगा। चूल्हे पर रखी रोटी तो जल गई थी, लेकिन घर की उम्मीदें अब भी सजी थी। बहू और सास दोनों उसी रास्ते को देख रही थी जहाँ से कोई भूखा गया था, लेकिन लाखों पेटों की सुरक्षा छोड़ गया था। जब तक ऐसे बेटे इस मिट्टी में हैं, तब तक देश भूखा नहीं रहेगा। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो और आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और याद रखिए, हर फौजी सिर्फ देश का सिपाही नहीं, किसी घर की अधूरी थाली भी होता है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।